परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। सतगुरु राम सिंह जी का नाम बाणी का उपदेश। एक दिन फौजी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बचन किया, तुसी बराजो ते मैं पहरा देंदा हाँ। सारी रात बराजे नहीं, फिरदे रहे लैन में। बोला फिर यो ही किता कि तुसी बेगम होए के बराज जाओ, मैं जू जागदा हाँ। जो सतसंगी सिंह से तिन्हां को वड्डी रात नाल जगाए के आप इशनान किता। सतसंगियां ने भी किता। ग्रंथ साहिब की जगह लेपन दुआया, ग्रंथ साहिब प्रगासिया, सफ़ा जंग कोल रखा। आप पाठ करने लगे। श्री सतगुरु जी, संग्रांद का दिन सी। एक सिख फौज का कड़ाह प्रसाद ले आया। श्री सतगुरु जी बचन किता, अगों ना लियावी, मैं मारूंगा। 3 वेरी बचन किता, ना मनिया। अगे धार दिता ग्रंथ साहिब जी के। तेजी में होई कि सतगुरु जी सफ़ा जंग फड़ के आए के वढ़न लग पे। बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया। उस वक्त सब थर थर कंबदे से। हुक्म ये दिया कि जो ग्रंथ साहिब जी के भोग पवावेगा, जो पढ़ेगा सुनेगा, उसनू तत्ती वाव ना लगेगी, लोहे का सुहागा फिरेगा। जो नाम जपेगा, बाणी पढ़ेगा, सो ही बचेगा, होर संबर सूरी के मुँह आवेगा। ਸਿੰਘਾ ਪੁੱਛਿਆ, जी ये की सांग है? बचन किता, गुरु अंतरजामी जी कि ये कड़ा प्रसाद हुक्के के पानी नाल बनिया होया है। उसे वक्त बाणीए नू सद के पूछया, तैनू कहंदे कुछ नहीं है, सच वार्ता कह दे कि प्रसाद हुक्के के पानी नाल बनाया है। कहन लगा, सवेरे सुता उठ के जो जल वाली मट्टी सी, तिस विचों मैं पहलो नरेला डुबकाए के कढ़िया सी। तमाकू पी के फिर उन्हां ही हत्थां नाल प्रसाद किता है अते ऐ सिख मैथों लै आया है। ऐसी अंतरआत्मा देख सुन के सब दे सब आश्चर्य रहे। कहन, ए सिपाही करामाती है, जो बचन मुख से कहते हैं सो पूरा हो जाता है। सब पै करने लगे ते सिदकी सिखां दा सिदक दृढ़ होया कि ये परमेश्वर जी अवतार धारिया है। ऐसे कलु काल में ऐसियां ऐसियां करामातां हैं इन्हां में, ये तां कोई बरकतां वाले कलाधारी है। बार बार यही बचन कीते, जो भोग पवावे ते पाठ करे, बाणी पढ़े सुनेगा, सो बचेगा, होर सब मलेच खालसा खप जावेगा। जैसे किल्ली दे कोल दाने बचते हैं चक्की में, तिसी तरह जो नाम जपेगा, बाणी पढ़ेगा, सो ही बचेगा। पंजाब सिंह नू सराप। एक दिन खिंगर कुट्टी जावन बैठे, एक सूबेदार आया। कहन लगा, की कुटदे हो? बचन किता, मलेच खालसे नू वड्ढन टुकन लगे होए हाँ। सतगुरु जी बचन किता, तू वार मंग, जो मंगेगा सो देवांगे। सूबेदार ने हासी जानी। कहन लगा, होर तां कुछ नहीं लोड़, एक कंजरी, एक मांस ते एक शराब, इन्हां 3 चीज़ां दी लोड़ है मैनू। श्री सतगुरु जी तेजी में होई के बचन किता, जा ओए पंजाबिया खराबिया, की वार मंगियाई? गल के मरेगा, घाह वांगू जल जावेगा। कोलों ਸਿੰਘਾਂ ने अर्ज करी कि इस नू बख्शो, बेअदबी के बोल कबूल किते हैं। बचन होया, हुण नहीं मुड़दा है वाक, पूरा होई के ही रहेगा। जैसा वार मंगया तैसा ही मिल गया। मनसा देवी दे दर्शन करन गया, पहाड़ में आतशक नाल बीमार होए गया, सारा शरीर गल गया। नौकरी छड़ के घर नू चलिया गया, गल के मर गया। थोड़े ही दिनों में घास वांगू जलाए दिता, वाक पूरा होया। निहंग बने। एक दिन निहंग सिंह यानी कान सिंह नू निहंग सिंह है,
एक दिन निहंग सिंह को बचन किया, तू भी निहंग बनया फिरदा है, चल तेनू निहंग बन के दिखाइए। कान सिंह को नाल लै गए। जंगल में जाए कि निहंग सिंह यानी कान सिंह नू बचन किया, जा निहंग बन के दिखाओ। नहीं देख, तू भी निहंग बनया फिरदा है। श्री सागुर जी विराजमान होए धरती पर, प्राण निकाल लिए, शरीर खाली रह गया, मुखारविंद से जल जाने लगा। कान सिंह सांग को देख के बड़ा भयभीत होया। कैसा भयानक भाना वर्ताया है, देह छोड़ गए हैं, मैनू कल्ले को छड़ गए हैं, जंगल में मैं कल्ला किवें रहांगा। रोने लग पिया, कहने लगा, सच्चे पातशाह जीओ, ये की सांग रचाया है। इतने को विरलाप करदियां नो श्री सतगुरु जी उठ बैठे। बचन किता, तू रोए क्यों पिया है, नाले तू निहंग बनया फिरदा है, इयों बनदा है निहंग। गुरु जी बचन किता, मैं काल दे बस नहीं हाँ, जदों चाहां तां प्राण छड्डां चाहे ना छड्डां, प्राण कढने ते पाउणे की डेरे आए के निहंग, प्राण कढने ते पाउणे की गल डेरे आए के निहंग सिंह ने सब नू सुनाई। सुन के सब आश्चर्य रहे। सिद्दकी सिंघा ने जानिया जो आप ही परमेश्वर जी अवतार धारिया होया है। डक्के द्वारा कौतक। एक दिन सिंह इकट्ठे होए बैठे से, श्री सतगुरु जी भी आए के बैठ गए। एक डक्का आसन ते रख के श्री सतगुरु जी बचन किता, जो कोई तुहाडे विच जवान है सो चुके। सब लगे जोर लगावन, डक्के तोड़ी हथ भी ना पुजे। जीत सिंह ठहरू वाला भी हथ अंगाह नू करे ते बांह उहदी पिछां नू जावे। जाहर कला दिखाई, किसी दा हथ डक्के कोल पहुंचिया ही ना। सब बड़े शर्मिंदे होए, कहण ये बड़ा बली है, एडे एडे असी जवान हैं, किसी से डक्का ही ना उठाया गया। आश्चर्य रहे देख के सब लोग। श्री सागुर जी बचन किता, ये खेल गुरु ने रचाया है, मेरा नहीं है। प्रसाद बनाए के सिंघा ने श्री सागुर जी पास लै जाना। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखना तां झाड़ां दे विचाले लुक के बंदगी कर रहे हुंदे। रसना का भजन करदे देखना, लियाए के प्रसाद छकावना। जिन्हां सिंघां नूं भरोसा होया होया सी, उन्हां सेवा टहल की खबर रखनी। और जो सांग सतगुरु जी करते हैं सो सिंह समझते हैं। जेड़ा गुरु जी समझाते हैं नाले अदब रखते हैं, जो बचन करते हैं सो ही मानते हैं। एक समय ध्यान सिंह की कचहरी लगी हुई सी। लकड़ियां दियां 4 धूणियां दुआले एक धूणी विचाले लाई, 5 धूणियां लगाईयां। सतगुरु जी बोला किता, जो गौ गरीब की रक्षा करेगा सो बचेगा, नहीं तो सबके तलवार मुंह आवेगी, कोई नहीं बचने पावेगा। फिर 5 धूणियां को अग्नि लगाए के विचाले की धूणी में बैठ गए श्री सतगुरु जी। 5 धूणियां नेड़े नेड़े सी, लाटां निकलदियां सन तां अंतर ध्यान होए गए। मूर्ति दिसणों बंद हो गई तां सब ने समझिया जो हुण जल गया है। जेड़ा दिसदा ही नहीं है सब देखते रहे, मूँह चुकिया ही रह गया। चलित्र नूं देख के आश्चर्य रहे, कहंदे हैं ऐसी किसी नहीं कीती, ना कोई करेगा। ज्यों ज्यों अग्नि ठंडी होने लगी त्यों त्यों गुरु जी की मूर्ति दिसने लगी। अग्नि से बाहर निकल के बचन किता, तुसी भी ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हो, यूं बनना है ब्रह्म ज्ञानी। तुसी सब झूठे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो। मलेच्छ खालसा तां कहे खबरे की जादू मंत्र किता है, अग्नि बन लई है। भरोसिया वाले कहण कि परमेश्वर जी ने आप कला धारी है, अंत नहीं पाया जाता है, ये तां बेअंत गुरु है। अग्नि परीक्षा। एक दिन 8 फूड़ियाँ मंगवाइयाँ, नाले लकड़ियाँ मंगवाइयाँ। हेठां लकड़ियाँ चिणियाँ, उपर 4 फूड़ियाँ रखियाँ ते उपर ग्रंथ साहिब धरिया। 4 फूड़ियाँ उपर धरियाँ,
ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਣੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨਿਆ ਅਗਨ ਲਗਾਏ ਦਿਓ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਨੀ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਲ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨਿਆ ਕੱਢ ਲੈ ਆਓ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੂੜੀ ਹੇਠਲੀ ਨਾ ਜਲੀ, ਇੱਕ ਫੂੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਨਾ ਜਲੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ। 3 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪੜੋ, ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੋ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਾਈਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਚਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਚਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਚਰੋਗੇ ਸੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰੀ को ही काहन सिंह को ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ का ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਗਿਣਤੀ का ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਮੀਟ ਤੂੰ ਨੇਤਰ। ਜਾਂ ਮੀਟੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ ਨੇਤਰ। ਜਾਂ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ में ही खड़ा है। इन्ना कौतकों को सुन के जो गद्दी पर सी शेर सिंह, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਲ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਗੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਸਾ ਗੁਰਜੀ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਪਟ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਪਾਏ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਪਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਇ ਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮੂਰਤਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਮ ਚੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ में कहा कि होर लियाओ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ उसमें भी कीरम चल पे। फिर होर पकवान मंगाए, उसमें भी कीरम चल पे। महाराज शेर सिंह ने कहा कि ये की सबब है। कोलों एक सिंह ने कहा कि वो जो सिपाही फड़िया होया है तिसकी करड़ाई है, तिसका सराप है, वो सिपाही बड़ा करामाती है। इधरों पहरे वाले ने भी आके सारा हाल सुनाया ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਸਕੋ, ਬੇੜੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹੇ। सब प्यार करने लगे। जो काहन सिंह के बेली थे सो सारे ही गुरु जी के उपासक होएगे। जो बचन करन सतगुरु जी सो ही मनन लगे। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।